दोस्तों, कुछ मर्डर केस इतने उलझे होते हैं कि जिन्हें सुलझाने में पुलिस के पसीने तक छूट जाते हैं और इन्हीं कहानियों को जो बेहतरीन तरीके से दिखाए वही साउथ सिनेमा है, जिनकी स्टोरी में इतना सस्पेंस और थ्रिल होता है जो हमें मूवी को लास्ट तक देखने के लिए मजबूर कर देती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही बेस्ट मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिल मूवी लेकर आया हूँ जो आपको यूट्यूब पर हिंदी में आसानी से मिल जाएगी। इस मूवी की कहानी इतनी सस्पेंस और थ्रिल से भरी है कि जिसे आप कंफ्यूजन के साथ लास्ट तक देखते चले जाएंगे और क्लाइमेक्स में कुछ ऐसा सामने आता है जो आपके सोच के बिल्कुल परे है। कहानी शुरू होती है एक ऐसी महिला से जो अपने साथ हुए रेप की कोशिश में एक पुलिस अफसर को गोली मार देती है। वो दावा करती है कि उसने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा है। तभी इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है एक चालाक पुलिस ऑफिसर। जब वे केस की जाँच शुरू करता है तो धीरे धीरे सच के कई टुकड़े सामने आते हैं, जिसके हर बयान में कुछ झूठ और हर किरदार के पीछे कोई राज छुपा है। जैसे जैसे वे गहराई में जाता है कहानी एक नए एंगल में पलट जाती है। इस मूवी का हर सीन आपको सच्ची घटना जैसी लगती है। मूवी का नाम है इवारू और इसे IMDb की 7.2 की रेटिंग मिली है। कभी कभी जो आंखों से दिखता है वे सच नहीं होता और ये मूवी की कहानी भी कुछ इसी तरह की है जो एक साइको मर्डर मिस्ट्री में उलझी हुई है, जिसका हर सीन न भूलने वाला सस्पेंस और थ्रिल से भरा है। ये कहानी है राजेश नाम के एक आदमी की जो टनल विजन नाम की आंखों की बीमारी से जूझ रहा है। अब उसकी नजर धीरे धीरे धुंधली हो रही है। एक दिन अचानक उसकी बिल्डिंग में एक लड़की की हत्या हो जाती है और राजेश उस केस का मुख्य गवाह बन जाता है, लेकिन उसकी नजरें कुछ अलग ही सच दिखा रही होती है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है वे खुद इस खेल का हिस्सा बन जाता है, जिसमें हर किरदार का मकसद कुछ अलग है और हर सच्चाई एक नए जाल में फंसी है। मूवी का नाम है कुतेरा में ठंडा नाई, जिसे IMDb की 7.4 की रेटिंग मिली है। मूवी दिखाती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहराई में दबा दी जाए एक दिन वो सामने आ ही जाती है। इस मूवी का थ्रिल भी कुछ ऐसा ही है जो आपको लास्ट तक मूवी से बांधे रखेगा। ये कहानी है एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर श्याम की जो अपनी रोजमर्रा की नौकरी से ऊब चुका था। एक दिन उसे एक पुराना मर्डर केस मिलता है जिसमें कुछ हड्डियां, पुरानी फाइलें और एक भूला हुआ सच है। श्याम इस केस की जाँच में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की मदद लेता है और दोनों मिलकर 30 साल पुरानी गुत्थी सुलझाने निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती हैं और सामने आता है दिल दहला देने वाला सच। इस मूवी का नाम है कवालू दारी, जिसे IMDb की 7.8 की रेटिंग मिली है। यदि आपको भी सस्पेंस, इमोशन और इन्वेस्टिगेशन का परफेक्ट बैलेंस देखना है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है, जहां आखिरी मिनट तक आपको लगता रहेगा कि कातिल कौन है और जब क्लाइमेक्स का लास्ट मोमेंट आता है तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। ये कहानी है एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट अनवर की जो पुलिस की मदद करता है। तभी एक के बाद एक पुलिस वाले मारे जाते हैं। इन मर्डर का तरीका एकदम प्रोफेशनल है और हर केस में एक पैटर्न छोड़ा गया है। ये एक ऐसा सीरियल किलर है जो बदला नहीं बल्कि अपने तरीके से न्याय दे रहा है। जैसे जैसे एक केस सुलझता है तब इस कहानी के पीछे छुपी एक पुरानी गलती सामने आती है जिसने कई जिंदगियां बर्बाद की थी। इस मूवी का नाम है अंजाम पथीरा, जिसे IMDb की 8.2 की रेटिंग मिली है। ये कहानी है एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जोसेफ की, जिसकी जिंदगी दर्द और अकेलेपन से भरी है। जिसकी पत्नी किसी और से शादी कर चुकी है और अब जोसेफ शराब में डूबा रहता है। लेकिन जब उसकी एक्स वाइफ की अचानक मौत हो जाती है तो जोसेफ के अंदर का जासूस फिर से जाग उठता है। वो इस केस की जांच गहराई से करता है और उसे पता चलता है कि ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोचा समझा मर्डर है और इसका क्लाइमेक्स आपको रोने पर मजबूर कर देगा। मूवी का नाम है जोसेफ, जिसे IMDb की 7.9 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, आपने इनमें से कौन कौन सी मूवी देख ली है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।